राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने झारखंड के लिए अपने सहयोगियों के बीच टिकट बंटवारा कर दिया है। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन भी फाइल हो चुका है। सीटों के बंटवारे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से में 68 सीटें रखी हैं, तो वहीं आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 10 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। वहीं जनता दल यूनाइटेड के खाते में 2 सीटें गई हैं और एलजेपी के खाते में 1 सीट गई है। 2019 में इन पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिससे वोटों में विभाजन हुआ था। नतीजा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की जीत हुई थी। लेकिन पिछले चुनाव की तरह इस बार भाजपा ये गलती नहीं करना चाहती, तभी तो इस बार भाजपा ने आजसू के साथ गठबंधन कर लिया है। हरियाणा में अपनी अप्रत्याशित जीत से उत्साहित भाजपा झारखंड में वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। वह हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर और बेरोजगारी तथा चूल्हा खर्च भत्ते पर उसके अधूरे वादों का फायदा उठाकर वापसी करना चाहती है। वहीं झामुमो को उम्मीद है कि वह मैया सम्मान योजना और आदिवासी अस्मिता के दम पर एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। अगर बात पिछले विधानसभा चुनाव में सीटों के समीकरण की करें तो 2019 में भाजपा ने 25 सीटें जीती। वहीं झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन ने 47, तो आजसू ने 2, झाविमो ने 3 और अन्य ने 4 सीटें जीती। अगर भाजपा और आजसू ने एक साथ चुनाव लड़ा होता तो वे 81 सदस्यीय सदन में 41 सीटें जीतते और सत्ता बरकरार रख पाने में सफल रहते। तो वहीं झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन 29 सीटों पर सिमट सकता था, बशर्ते भाजपा, आजसू और झामुमो का गठबंधन 2019 के विधानसभा चुनाव में हो गया होता तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो गठबंधन संभावित रूप से 50 सीटें जीत सकता था, जो बहुमत से 9 अधिक है, जबकि झामुमो, कांग्रेस, राजद गठबंधन 34 सीटों पर सिमट जाता। लेकिन इस बार वर्तमान में 2019 के मुकाबले दोनों ही गठबंधन मजबूत हुए हैं। एक तरफ पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय हो चुका है। 2019 में झाविमो ने करीब 6% वोट शेयर के साथ 3 सीटें जीती थी। 2019 में अलग अलग चुनाव लड़ने वाले जदयू और लोजपा अब सहयोगी के तौर पर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आजसू, जदयू और लोजपा ने 2019 में 9% वोट शेयर हासिल किया था, जबकि सुदेश महतो की पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि आरजेडी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए 11 सीटें छोड़ी जाएंगी। दोनों पार्टियां ही इस व्यवस्था से नाखुश हैं, बावजूद इसके इंडिया अलायंस के तहत ये चुनाव लड़ रही हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि बदले हुए इस राजनीतिक समीकरण के साथ क्या वोटों का समीकरण भी 2019 के तुलना में बदलता है। क्या हवा एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के सिरे बहती है, या फिर एनडीए, जिसने 2019 से लेकर 24 तक पूरे समय विधानसभा चुनाव की तैयारी की, उसके खाते में इस बार सरकार जाती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।